प्रवीण दुबे। तो कोरोना का काल चल रहा है, सियासी आरोपों और तंज के संक्रमण का भी, दोनों बहुत तेजी से फैल रहे हैं। एक का वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाया और दूसरे का वैक्सीन तो खैर तब तक नहीं बन सकता जब तक दुनिया में राजनीति जिंदा है। एक लापरवाही करने पर जानलेवा साबित हो जाती है, दूसरी जानलेवा तो नहीं लेकिन पदलेवा यानी पोस्ट लेने छीनने वाली जरूर बन जाती है। तो आज हेल्थ और पॉलिटिक्स मिली शिवराज जी के उस ट्वीट के कारण जिसमें उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कोरोना काल चल रहा है, अच्छे से सैनिटाइज करके हाथ साफ करना ही है। उनका संदर्भ बाकी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों की मारामारी पर भी था। सवाल यह है कि जनता के हाथ कमल का फूल तोड़ देंगे या फिर जनता सैनिटाइजर की मदद से अच्छे से हाथ साफ करेगी। अभी चुनावों की घोषणा तो नहीं हुई लेकिन 2-4 दिनों में चुनाव आयोग तय कर देगा कि फूल तोड़ने और हाथ साफ करने की नौबत आखिर आएगी किस दिन। तय था कि बिना साफ शब्दों के कहे बहुत कुछ कह गए शिवराज जी के इस ट्वीट से कांग्रेस बौखलाई सिर्फ बयानों तक ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग तक पहुंच गई। हालांकि चुनाव में कोरोना की एंट्री एहतियात तक हुई तब तक तो ठीक है, लेकिन सियासत तक यदि आई तो याद आएंगे लॉकडाउन के दिन भी, मजदूरों का पलायन भी, लोगों की बिगड़ी माली हालत भी चर्चा में आ जाएगी। खैर, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम से भी कुछ लोगों के पद से हाथ धोने की खबरें आई हैं। नई घोषित कार्यकारिणी में कुछ नए नाम शामिल हुए और कुछ हट गए। तो आज बात करेंगे हाथ धोने और धुलाने की इस कवायद की। तो आज बात करेंगे हाथ धोने और धुलाने की इस कवायद की, पूछेंगे इससे जुड़े सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। क्या ये पॉलिटिक्स का न्यू नॉर्मल है? कोरोना के बढ़ते संक्रमण में सीएम शिवराज की सलाह सावधानी के लिए है बेशक, लेकिन बिहार, कर्नाटक समेत एमपी के उपचुनाव का जिक्र भी है। सियासत में सैनिटाइजर का इस्तेमाल देखिए और सलाह पढ़िए कि कैसे हाथ को पूरी तरह साफ कर देना है। हाथ पर बात बीजेपी में संभाल की तरह ली गई, कांग्रेस में सवाल की तरह। शिवराज जी हाथ सैनिटाइज करने की बात कर रहे हैं, सही है। मध्य प्रदेश में जो कीचड़ के अंदर जिस प्रकार से कमल को उखाड़ के फेंकने के लिए हाथ ने संकल्प लिया है, हर व्यक्ति अपने हाथ सैनिटाइज और अच्छे से धोए और ऐसी बटन दबाए ईवीएम की कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाली इनकी पुश्तें याद रखे कि कैसे इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का कत्ल करने वालों को जमानत जब्त मध्य प्रदेश की जनता कराती है और 28 की 28 सीटों पर मध्य प्रदेश की जनता आपकी जमानतें जब्त करे। पाठ कही है कि चुनाव आ गए हैं और इन चुनाव में अपने हाथ की सैनिटाइजर से सफाई करते रहें। तो इसमें कांग्रेस को बुरा लगने की क्या बात है? मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कोरोना से बचना है तो हाथ सैनिटाइजर से साफ करना होंगे, लेकिन कांग्रेस समझ रही है हाथ मतलब उसका चुनाव का चिन्ह, और अगर हमें संक्रमण से बचना है, अगर हमें जान की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करना है तो हमें इस पंजे की सफाई करना पड़ेगी। जाहिर है अब हाथ से निकली बात लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन और अनलॉक में 1 लाख के पार हुए संक्रमण के आंकड़े तक भी जाएगी। ट्वीट के जरिए फिक्र हुई है तो जिक्र यह भी आएगा कि लॉकडाउन के 4 महीने में मिले 8,000 मरीज और 350 मौतों का आंकड़ा अनलॉक के 4 महीने में सीधे 10 गुना बढ़कर 1 लाख मरीज और 1000 से ज्यादा मौतों पर कैसे पहुंच गया। बाकी राजनीति में हाथ पर उंगली भी उठे तो कांग्रेस हमलावर हो जाती है। 25 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने पत्रकारिता वार्ता आयोजित कर चुनाव के संबंध में घोषणा की है। बिहार सहित मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बारे में कार्यक्रम घोषित किया जाना है। निश्चित रूप से उन्होंने कोविड-19 में महामारी फैली हुई है, उसमें चुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने सावधानियां दी हैं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सैनिटाइज का उपयोग करने के बारे में कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छोटी मानसिकता दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाया है और शब्दों को उन्होंने तोड़ मड़ोड़ कर हाथ को पूरी तरह साफ कर देना है,
शब्द का प्रयोग किया है जो घोर आपत्तिजनक है। इसकी हमने माननीय निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। ये नेता भी जानते हैं कि संक्रमण के इस दौर में 15 मिनट की तकरीर से ज्यादा रफ्तार है ट्विटर के तीर की। तो जब महामारी से जुड़ी सावधानियां भी राजनीति के कलेवर में पेश की जा रही हैं, तो कोरोना काल में हाथ साफ करना जो एक क्रिया थी और हिंदी का चर्चित मुहावरा, वो नए भावार्थ में हाथ की सफाई नहीं, हाथ का सवाल बन गया है, जिसका जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। जेपी धनोपिया जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, रजनीश जी का स्वागत है। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं रजनीश जी से। तो रजनीश जी, ये जो हाथ को साफ कर देना सैनिटाइजर की मदद से, ये किस तरह का जुमला है? मतलब ये क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है क्या? थोड़ा बता तो दीजिए। देखिए, ये हिंदी में कहें तो अभिधा भी शैली है, व्यंजना शैली भी है, लक्षणा शैली भी है, और अगर आप रसों में कहें तो ये हास्य रस भी है, और बहुत सहज ढंग से भी आप उसको ले सकते हैं, व्यंग भी ले सकते हैं, तंज भी ले सकते हैं, और साधारण संदेश भी ले सकते हैं। तो ये जिस रूप में लिया जाए उस रूप में ठीक है, लेकिन बात बिल्कुल सीधी सपाट है कि कोरोना संक्रमण का दौर है, और कोरोना संक्रमण के दौर में अगर हमें कोरोना से बचना है तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना चाहिए, या साबुन से सीधे धो लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथ को, पंजे को साफ करना पड़ेगा। तो चुनाव के वक्त थोड़ा ज्यादा जोर से धोना पड़ेगा क्या? रगड़ के, थोड़ा और जोर से रगड़ के धोएं क्या चुनाव के वक्त? नहीं, कहते हैं ना 30 सेकंड तक खूब रगड़ के धोइए, ऐसे रगड़ के, ऐसे रगड़ के, ऐसे रगड़ के, उंगलियां रगड़ के, पंजा बिल्कुल साफ कर दीजिए, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना। और मैंने कहा सैनिटाइजर से साफ करना हो तो सैनिटाइजर से, वरना साबुन से घिस डालिए। जेपी धनोपिया जी को करते हैं। धनोपिया जी, ये तो कह रहे हैं कि भाई कोरोना के कारण, कोरोना में चुनाव हो रहे हैं तो हाथ रगड़ के धोइए टाइप का सीएम साहब का एक ट्वीट था, जो एक मुखिया से अपेक्षित था कि भाई पूरे प्रदेश की जनता को और बल्कि देश के लोगों को जागरूक करने वाला ट्वीट था। जेपी धनोपिया साहब, आप तो चुनाव आयोग पहुंच गए। प्रवीण जी, मैं समझता हूँ बहुत ही गंभीर विषय है, और इतने गंभीर विषय पर मेरे भाजपा के मित्र ठाके लगा रहे हैं, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कौन धोएगा कौन नहीं धोएगा ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि भारत निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, देश के अंदर सबसे सर्वोच्च बॉडी है, उसके मुखिया के द्वारा पत्रकार वार्ता में जिन शब्दों को कहा गया, उन शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुझे नहीं मालूम कितने लायक हैं या नहीं है, कि उन्होंने उसको कह दिया कि बस शब्दों को बदल दिया और चुनाव आयोग का हवाला देते हुए ट्वीट कर दिया। आप चुनाव आयोग को छोड़ देते, आप जो बोलना था बोलते हैं कि किसको साफ करना है, साबुन से करना है कि सैनिटाइज करना है, क्या करना है। आपने तो चुनाव आयोग की मर्यादा को कर दिया, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड को ही हेराफेरी कर, टेम्परिंग कर दिया उसको, बयान को, और टेम्परिंग करना अपराध है। ये मेरे मित्र हंस रहे हैं ना, ये बाद में मालूम पड़ेगा जब चुनाव आयोग इसमें संज्ञान लेगा। वास्तविक तो सवाल इसमें आचार संहिता की भी नहीं है, सवाल तो यह है कि चुनाव आयोग ने जो बयान दिया, जो पत्रकार वार्ता में बात कही, आपने उसको जोड़ते हुए अपनी बात को रख दिया। निश्चित रूप से आपने चुनाव आयोग की अवमानना की है। ये अवमानना का प्रकरण है, प्रकरण दर्ज होगा इनके ऊपर। हंसी भूल जाएंगे जिस तरह ठाके लगा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है जैसे ये बता रहे हैं। और हाथ साफ कर देना और कर देना, ये तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। आज साबिर में 3.25 की झूठी एक्सप्रेस की कुर्सियां पूरी खाली पड़ी थी, कोई लोग ही नहीं थे। भगवान ही मारे क्या होने वाला है इनका। ये ठाके लगाने, रावण की तरह दम्भ भर ले, थोड़े बहुत दिन का ही है बस। क्या लंका दहन होगा, इनका काम लग जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करें मेरे मित्रों, आप हाथ से हाथ मजबूत है, हर काम हाथ करता है, दहन होते ही काम लग जाएगा। मनीष जी का रुख रोटी देता है। सर, मनीष जी का रुख कर लेते हैं। आपकी पर्याप्त पूरी बात ले ली मैंने, बहुत दम से आपने कहा, आपकी पूरी बात ले ली। तो मनीष जी, कमल का फूल तोड़ते वक्त भी चूंकि कोरोना का काल तो चल रहा है, तो हाथ सैनिटाइज पहले और बाद दोनों करना पड़ेंगे क्या? बिल्कुल जरूरी है भाई। देखिए क्या है प्रवीण जी, हर चीज को
मैं राजनीति तो घुसी हुई है क्योंकि अपने यहाँ बड़े महत्वपूर्ण और बड़े रोचक चुनाव होने वाले हैं, मगर मैं जो शिवराज जी की टीम में जो भी उनका ट्विटर हैंडल कर रहा है उसको मैं सलाम करता हूँ कि उसने बहुत बढ़िया ट्वीट किया इस पर। अच्छा, इसको लेकर मुझे लगता है कांग्रेस ने का जो रिएक्शन आया ना वो हेल्दी रिएक्शन नहीं है, जो मेरा पर्सनल व्यू है। क्या है कि हास परिहास और संदेश देना। भाई जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था सुरेंद्र मोदी, तो लोग सब पिल पड़े थे कि साहब वो सुरेंद्र नहीं है, वो तो नरेंद्र मोदी है। तो ये कला है आपकी बात जनता तक पहुंचाने की, और आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इसमें बहुत ज्यादा संप्रेषण एक जो शब्द है हिंदी का बड़ा बहुत अच्छा शब्द है, संप्रेषण। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये पहुंचाने की एक कला है, और उन्होंने जिसको बोलते हैं कि एक ही उसमें दोनों बातें कह दी शिवराज जी ने। इशारों में ये भी कह दिया कि हाथ को साफ करना है। अब कोई उनपे अगर जैसे धनोपिया जी ने बोला कि साहब हम चुनाव आयोग चलेगा, तो वो तो भाई मुख्यमंत्री है, वो आप कर रहा है कि भाई आप हाथ धो, हाथ से उसको साफ करना है। हाथ साफ करोगे तो कोरोना नहीं होगा। भाई आप बोल दो कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो आप उनको। तो ये इसको मतलब इस लेवल पर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कई बार नारे जो होते हैं या जो एकदम से 2 वर्ड या 3 वर्ड के कोई कैची स्लोगन्स आते हैं वो हमेशा याद करते हैं। हम 15 साल पहले प्रवीण जी जो मिस्टर बंटा ढार था वो आज भी हम आपको और जनता को याद है। आप देखिए पिछले चुनाव में माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, ये चला था ना। हालांकि जनता ने उस नारे पर वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसा कि उम्मीद थी। हर पार्टी में हर चुनाव के दौरान इस तरह की चीजें होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ये राजनीति होनी चाहिए कि साहब इसका हम संज्ञान लेंगे। और ये चुनाव आयोग का ये भाई मेरा अपना मत है, हो सकता है कांग्रेस जिस तरह से सोच रही हो तो उनका अपना व्यू है, बट एज अ लेमैन एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये एक कम से कम उससे तो बेहतर है कि आप किसी पे पर्सनल अटैक करो, किसी को नालायक लायक बोलो, किसी के फैमिली के बारे में अटैक करो। भाई ये एक संदेश है ना, तो ये इस लाइन पे चलना चाहिए। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन मुझे लगता है प्रवीण जी, और कांग्रेस को बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। अब ये दूसरा हाथ धोने का जिक्र कर लेते हैं। दूसरे हाथ धोने का, आज तो हम हाथ धोने का जिक्र कर रहे हैं, हम भी जागरूकता फैला रहे हैं जितना समझ जाए हमारे दर्शक, लेकिन हमारा काम है कि हम समझाएं, किसी न किसी जरिए जागरूकता फैलाएं। तो रजनी जी आज कुछ लोगों ने हाथ धोया संगठन से, बहुत सारे नाम हैं, विनय सहस्रबुद्धे, उमा भारती जी, प्रभात जी, ज्योति दुर्वे, राकेश सिंह, जयभान सिंह पवैया, ये सब कोई नहीं नवाजे गए। तो ये जो नई टीम आपके यहाँ बनी है ये हाथ धो के आई है बिल्कुल, अब ये ठीक ठाक आई हुई है, और जो पुराने गए उनकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए जो पहले थे उन्होंने भी पंजा को साफ किया था, और जो नई टीम है वो भी पंजा को साफ करेगी, संक्रमण को दूर रखेगी राजनीति के। ये इसमें आपने देखा होगा कि पिछले अमित शाह जी के समय से जो लोग आए थे उन्होंने पूरे संगठन के इस कार्यकाल में जोरदार प्रदर्शन किया, श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और नई टीमें, नए चेहरे, नए लोग हैं, अपनी क्षमताओं के आधार पर आए हैं। मैं तो कई लोगों को 25-25 साल से जानता हूं, छात्र राजनीति के जमाने से लेकर युवा राजनीति से होते हुए तमाम जनप्रतिनिधि। तो विनय जी, उमा जी, प्रभात जी, जयभान सिंह पवैया जी में ज्यादा प्रतिभा या संभावनाएं आपको नहीं दिखती क्या? उसी पर बात कर रहा था। देखिए हर कार्यकर्ता की अपनी भूमिकाएं होती हैं, और ये संगठन तय करता है, हमारे यहाँ संगठन ही तय करता है कि किस कार्यकर्ता की किस भूमिका में। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ और हमारे कार्यकर्ता हैं जिनका आपने जिक्र किया, तो उनकी अलग अलग भूमिकाएं संगठन ने तय की होंगी, आने वाले समय में वो भी परिलक्षित होंगी। यहाँ तो संगठन तय करता है, और ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। लेकिन नए लोगों को मौका, फ्रेश चेहरों को मौका, ये भारतीय जनता पार्टी में नई पीढ़ी को लाने की जो कवायद चल रही है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। धनोपिया जी का रुख करते हैं। धनोपिया जी, एक ट्वीट का आप कंप्लेंट करने पहुंच गए। जीतू पटवारी जी ने आज कृषि मंत्री के लिए कहा, कौन उस पद पर बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनके लिए कहा कि कमल पटेल शराब या भांग के नशे में थे क्या जब उस वक्त। तो ये आपका बोलना बहुत ठीक है, मतलब मैं एक बार और बोल चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं कि आपकी गाय है तो गौ माता और इनकी हो गई तो ढोर। आप कंप्लेंट करने पहुंच गए, आपके लोग भी देखिए भाषा का क्या स्तर रख रहे हैं। नहीं, प्रवीण जी, कमल पटेल जी के मामले में पटवारी जी ने क्या कहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो कंप्लेंट है आदरणीय शिवराज जी के खिलाफ, ये कंप्लेंट मतलब दूसरे तरीके की है। मनीष जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हाथ प्रयास में लेना चाहिए, हाथ प्रयास में लिया जाता है, लेकिन उन्होंने
चुनाव आयोग के स्टेटमेंट में अपना स्टेटमेंट जोड़ा है। चुनाव स्टेटमेंट जो चुनाव आयोग ने कहा है उस बात का उन्होंने अनर्थ निकाल के किया है। मतलब ही ट्राई टू मिसयूज हिज स्टेटमेंट, और जो चीज है ये ऑफेंस है। मैं इस बात के ऊपर बात कर रहा हूं, ये हाथ परिहास और इन सब चीजों की नहीं है। लोग निश्चित राजनीति में एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, कोई किसी पे कहता है, हम भी एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये जो है एक कानूनी पॉइंट है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इस बात की साफ आती है कि चुनाव आयुक्त ने जो कहा उसको आपने कोट किया और कहा कि इसका मतलब ये होता है। तो ये जो चीज है ये थोड़ी तकलीफदायक है। पटवारी जी और कमल पटेल का मामला और दूसरे लोगों के जो मामले हैं वो राजनीति में छींटे कसी होते रहते हैं और निश्चित से लोगों को शब्दों की मर्यादा करना चाहिए। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री एक समझदार व्यक्ति जितना अगर होकर सोचता है कि उसके साथ ऐसा करते हैं तो सवाल की बात नहीं है, क्या हाथ साफ कर देंगे, क्या उनसे साफ हो जाएगा। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पर है कि इन्होंने चुनाव आयोग को कोर्ट करके साथ में किया है, जो घोर आपत्तिजनक है। ठीक है मनीष जी, नई टीम की बात कर लेते हैं आपसे। जो कुछ लोगों ने हाथ साफ किए, वही जो मैंने रजनीश जी से पूछा, ये बदलाव रजनीश जी की मजबूरी है कि वो उस पर खुल के नहीं बोल सकते, वो उस पार्टी के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं प्रदेश के। ये किसी को, बहुत सारे लोगों को ऐसे जिनको उम्मीद थी कि अवसर दिया जाएगा, उन्हें किनारे कर दिया गया। लाल सिंह आर्य के अलावा ग्वालियर चंबल से किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। कोई मैसेज आप इसमें पढ़ पा रहे हो मनीष जी? देखिए प्रवीण जी, भाजपा की जो पिछले 10 साल की अगर अपन भाजपा देखें तो भाजपा में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है वो ये आया है कि जैसे अभी रजनीश भाई बोल रहे थे कि जो लोग निकाले गए हैं वो उन्होंने अपना बेस्ट दिया। अगर किसी ने बेस्ट दिया है, जो आम जनता को समझ में आता है, हम आपको समझ में आता है, वो ये आता है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाता। मगर भाजपा पिछले 10 साल की जो भाजपा है उसमें जो एक परिवर्तन आया है वो ये आया है कि वो धीरे धीरे अपने जो ओल्ड गार्ड्स जिनको बोलेंगे अपन, जिनकी एक उम्र हो गई, आप देखिए प्रधानमंत्री जी के जो राजनीतिक गुरु जिनको मानते थे वो भी हाशिए पर हैं आजकल, हाशिए पर, या उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है भाजपा की जुबान में अगर बोले तो। ये जो जनरेशन चेंज बीजेपी कर रही है, कांग्रेस यही पिछड़ रही है प्रवीण। आप देखिए कांग्रेस में अभी भी जो है वही जो 1970 वाले नेता हैं वो अभी भी चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी देख लें आप, युवा नेतृत्व बीजेपी में ज्यादा है। कांग्रेस अभी भी 70 प्लस कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के भरोसे है। तो ये जरूर है उसमें कि विनय सहस्त्रबुद्धे ने क्या काम किया, उनका मध्य प्रदेश में क्या कंट्रीब्यूशन था। मुझे नहीं लगता कि उनके पहले जितने भी प्रदेश प्रभारी रहे हों एज अ जर्नलिस्ट, मुझे लगता है वो ज्यादा सक्रिय थे। विनय जी एक तो शायद ज्यादा वोकल नहीं थे, बहुत ही उनका जो सोच था या उनका जो लिमिटेशन, वो दायरा था, वो बहुत ही लिमिट में बात करते थे। जैसे अनंत कुमार रहे, उसके पहले भी लोग थे, धर्मेंद्र प्रधान रहे, इस तरह के लोग थे, पर विनय जी नहीं रहे। प्रभात झा आप देखिए, प्रभात झा 2 बार प्रदेश अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा हुए। तो अब इन लोगों को मतलब एक तरह से सिग्नल है कि भैया बहुत हो गया, अब आप अपना भजन करो। तो ये जो परंपरा है ये मैं मानता हूं किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी है, क्योंकि जनरेशन चेंज नहीं होगा तो कोई नयापन नहीं आएगा किसी राजनीतिक दल में, और हम वही जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हीं को ढोते रहेंगे। ठीक है रजनी जी, एक अब बात फिर से कोरोना पे आते हैं, मूल विषय पे। हम तो आज हाथ ही धो रहे हैं लगातार, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक बार जल्दी से पढ़ के बता देता हूं, हालांकि आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, आपको पता होगा कि भाई लॉकडाउन के 4 महीने में 8000 मरीज मिले थे पहले 4 महीने में। अनलॉक के बाद से 1 लाख हो गए, 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ये हाथ धोने से ही अगर रुक सकता होता तो सरकार को बाकी के प्रयास भी करने होते कि भाई किसी तरह से कंट्रोल में तो आए। देखिए ब्रिमणी जी, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। एक छोटे से जवाब मैं दे दूंगी। जो चुनाव आयोग के बारे में कह रहे थे, चुनाव आयोग ने तिथि घोषित की बिहार के चुनाव की, मध्य प्रदेश के उपचुनाव की नहीं की, तो चुनाव आयोग पर ये पिल पड़ी पूरी कांग्रेस। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का कोई कह रहा था फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कह रहा था चेरी है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। यानी चुनाव आयोग में उसकी निष्ठा संदिग्ध नहीं हो रही थी। चुनाव आयोग को उस समय अपमानित नहीं कर रहे थे, चुनाव आयोग को उस समय कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे थे संवैधानिक संस्था के नाते, कमलनाथ जी से लेकर तमाम इनके छुटवैया नेता तक। दूसरी बात जो मनीष जी ने कही, मनीष जी बिल्कुल पीढ़ी बदल होता है और हमारे यहाँ बड़े शिद्दत के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में लोगों को स्थान दिया जाता है। नए लोगों को स्थान, लेकिन पुरानों को सम्मान। आप देखेंगे प्रवक्ता से लेकर और महासचिव और उपाध्यक्ष तक अधिकतर लोग राज्यसभा सांसद हैं या जो पहले थे वो अब मंत्री हैं,
अब जो आगे किस प्रकार की क्या चयन होगा वो मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, आने वाले समय में आप भी देखेंगे। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में खुद के बारे में अरे सर लंबा कर रहे हो आप, बहुत कम वक्त बचा है। आप तो कोरोना पे बता दीजिए, फिर हम धनोपया जी का रुख करेंगे। कोरोना के मामले में अनलॉक के मामले में प्रवीण जी आपको भी पता है कि ये जनता में सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। सरकार के बंदोबस्त पुख्ता हैं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात हो, दवाई की बात हो, तमाम सरकार के बंदोबस्त पुख्ता है। धनोपया जी बात कर रहे हैं वो भी सरकार के बंदोबस्त पुख्ता है, वो इसीलिए कह रही है कि हाथ धोइए और कोरोना में भाजपा सरकार हाथ साफ करिए, कह रही है केवल सैनिटाइज करिए। कारणों में ये पोजीशन है, कोरोना के नाम पर धनोपया जी देश बर्बाद हो चर्चा चुका में है। आइए। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, गरीबों के पास देने के लिए पैसे नहीं है, लोग मर रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। कोरोना के नाम करके शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव के लिए बार बार घोषणाबाजी में और टूर में लगे हुए हैं। कोरोना की कोई फिक्र नहीं है, और इस कोरोना में जो चुनाव थोपा गया है इन्होंने, इस बात का भी जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ये मान के चले कमल मुरझा गया, अब गया, अब कमल खत्म हो चुका है, कमल का कोई चार्ज नहीं बचेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा जवाब मिलेगा, कोरोना के अंदर के मान पड़ेगा। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है, कोरोना सर पर खड़ा हुआ है। और माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का यहीं पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं बिल्कुल तंज में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात सही है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तेजी से। आप हाथ भी धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिए, बाकी जो गाइडलाइन है कोरोना की उस सब का पालन करिए। सियासत जिनका काम है उन्हें करने दीजिए, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।